नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए रीजनिंग के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्रम परीक्षण के ऐसे प्रश्न जिन्हें आप देख लेंगे तो आपको परीक्षा में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग पर ही सारा समय दे देंगे तो जीएस कब पढ़ेंगे। तो रीजनिंग में बस उतना ही पढ़ना है जिससे आपका काम बन जाए, तो बस इतना ही पढ़ लीजिए। और ये टाइम बम सीरीज है, परीक्षा से ठीक पहले बन रहा है तो आपके डायरेक्ट ये परीक्षा में काम आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न देखते रैंकिंग टेस्ट का। ये पहला प्रश्न है, पंकज विनोद से लंबा है। ये पहली लाइन में कह रहा है पंकज विनोद से लंबा है। तो ज्यादातर में ये पहला जो लिखा है इसी के लिए बात कही जाती है लास्ट वाली। शुरू को देखिए, लास्ट को देखिए, शुरू को देखिए, लास्ट को देखिए। पंकज लंबा है। कौन लंबा है? तो पंकज। तो एक लाइन हम हमेशा ऐसे खींचते हैं जिसमें सबसे बड़े को सबसे ऊपर लिखते हैं और सबसे जो भी छोटा कहेगा उसको हम लोग उससे नीचे लिखेंगे। अमीर कहेगा तो ऊपर लिखेंगे, गरीब कहेगा तो नीचे लिखेंगे, आगे कहेगा तो ऊपर लिखेंगे, पीछे कहेगा तो नीचे लिखते हैं। तो इस अवधारणा के हिसाब से एक लंबवत लाइन मान लेना है, भले लिख नहीं रहा है, लाइन खींच नहीं रहा, लेकिन आप मानिएगा पंकज लंबा है। तो पंकज लंबा है तो पंकज को हम लोग ऊपर लिखेंगे। किससे? तो विनोद से। पंकज देखिए, पढ़ के चेक कर लीजिए, पंकज विनोद से लंबा है इसलिए पंकज को हमने ऊपर लिख दिया। विनोद और लास्ट में क्या लिख रहा है? छोटा है। देखिए छोटा बड़ा लिखे तो बस आप दिमाग में रखना है कि छोटा का मतलब आपको नीचे रखना है, बड़ा का मतलब ऊपर लिखना है। तो यहां पर देखिए फिर पहला नाम है विनोद और लास्ट में लिखा है छोटा है, यानी विनोद छोटा है। तो छोटा मत समझिए, कुल मिला के सोचिए विनोद छोटा का मतलब विनोद को नीचे लिखेंगे। किसके? प्रमोद के। विनोद को नीचे लिखेंगे किसके? तो प्रमोद के। तो प्रमोद तो पहले से ही यहां पे नहीं है। कुल मिला के विनोद छोटा है तो विनोद को छोटा दर्शाने के लिए प्रमोद को क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ लोग यहीं पे प्रमोद लिख देते हैं। देखिए विनोद प्रमोद से छोटा है यानी प्रमोद ऊपर रहेगा तब विनोद छोटा होगा, लेकिन डायरेक्ट यहीं पे लिख लेना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पर भी हो सकता है। आगे की लाइन में क्लियर होगा कि ये यहां पे रहेगा कि यहां पे रहेगा। आगे कह रहा है उषा प्रियंका से लंबी है। उषा जो है प्रियंका से लंबी है, तो न उषा अब लाइन में मौजूद है न ही प्रियंका है। दो जो नाम देता है उसमें से कोई यदि मौजूद ना हो पहले तो वो लाइन नहीं जुड़ता है। तो हम आगे देखते हैं, करता यही है मेन सब्जेक्ट। उषा प्रियंका से लंबी है और यही उषा विनोद से छोटी है। यही उषा विनोद से छोटी है, तो हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। उषा जो है जो लंबी है वही उषा विनोद से छोटी, तो हमने नीचे लिख दिया। अब पिछली लाइन जुड़ गई क्योंकि उषा प्रियंका विनोद में से विनोद यहां पर मौजूद है और उषा भी मौजूद है। तो अब पहली लाइन देखते हैं हम लोग, उषा प्रियंका से लंबी है। तो उषा जो है प्रियंका से लंबी है तो प्रियंका को नीचे लिखेंगे तभी तो उषा लंबी हो पाएगी। देखिए उषा प्रियंका से लंबी हो गई। अब प्रमोद पंकज से छोटा है। प्रमोद जो है ये तो क्लियर था ही कि विनोद से बड़ा है। अब ये भी क्लियर हो गया कि प्रमोद पंकज से छोटा है। छोटा है मतलब क्लियर हो गया कि प्रमोद यहां नहीं रहेगा बल्कि यहीं रहेगा, इसलिए ऐसा तीर बना के क्लियर कर दिए कि यहीं अब जाके क्लियर हुआ, पहले नहीं क्लियर था। अब सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा पंकज है, जो कि विकल्प डी में है। हमारा आंसर हो गया डी, पंकज। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं। राम गीता से लंबा। अधिकतर शुरू के लिए लास्ट वाली बात होती है, लंबा कौन है? तो राम, क्योंकि शुरू में लिखा है। तो फिर लिख लीजिए राम लंबा है किससे? गीता से। देखिए राम ऊपर हो गया, बड़ा हो गया। अब बिमला राम से लंबी है। बिमला राम से लंबी है तो बिमला को इस राम के हम लोग ऊपर लिख देते हैं। कितना आसान सी बात है। अब लेकिन कह रहा है तो जिसके लिए पहला नाम के लिए लेकिन के बाद जो कहा जाता है वो पहले ही नाम के लिए कहा जाता है। लेकिन, किंतु, परंतु और तथा के बाद जो काम लिखा रहा है वो किसके लिए होता है? तो पहले वाले नाम के लिए। तो पहला नाम क्या है? बिमला। तो यहां पर आप बिमला को क्या करिए? टिक कर दीजिए। कहानी किसकी चल रही है? बिमला की। बिमला राम से लंबी है, राम से लंबी है और मीनू से छोटी है। याद रखिएगा, जिस नाम को पिछले लाइन में छोटा कहता है किंतु परंतु के बाद सामान्यतः उसी को लंबा कहता है। पिछली लाइन में लंबा कहा है तो अगली लाइन में किंतु परंतु के बाद उसी व्यक्ति को छोटा कहता है। यहां पर देखिए बिमला को लंबी बोल रहा है राम से, तो ऊपर हो गया। अगली लाइन में किंतु लगाया है, लेकिन लगाया तो मीनू से इसको छोटी बता रहे। किसको? तो इसी बिमला को। तो मीनू को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर लिख देंगे। देखिए यही बिमला जो है राम से लंबी है पिछली लाइन में, तो अगली लाइन में मीनू से छोटी हो गई। बिंदु गीता से लंबी है। बिंदु जो है गीता से लंबी है, यानी कि गीता से कहीं ना कहीं बिंदु
ऊपर रहेगी। देखिए बिंदु जो है, छोटी का मात्रा कर दूं, बिंदु गीता से लंबी है, तो कुछ लोग बस गीता के ऊपर लिख लेते हैं, ऐसा गलत हो जाएगा। ये यहां भी हो सकती है, राम के ऊपर, बिमला के ऊपर, मीनू के भी ऊपर हो सकती है। जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक मत लिखे। लेकिन आगे लिख दिया है, लेकिन राम से छोटी है। बिंदु जो है गीता से तो लंबी है, लेकिन राम से छोटी है का मतलब राम से नीचे ही रहेगी, यानी कि अब जाके क्लियर हुआ कि यहां रहेगी। कभी कभी लाइनों में क्लियर नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे, कंफर्म नहीं होगा, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, ऐसा आंसर टिक हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा हो जाता है गीता, जो कि विकल्प ए में है। हमारा आंसर हो जाता है गीता। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। राजा रघु से धीरे चलता है, धीरे तेज की बात आ गई, तो तेज चलने वाले को हम लोग ऊपर लिखेंगे और धीरे चलने वाले को हम लोग नीचे लिखेंगे, यानी कि पीछे दर्शाएंगे। राजा रघु से धीरे चलता है, तो राजा जो है रघु से क्या करता है? धीरे चलता है, इसलिए राजा को रघु से हमने नीचे लिख दिया। और रघु गुरु जितना तेज चलता है। रघु जो है किसके जितना? तो गुरु जितना, यानी कि रघु और गुरु की चाल एक ही, इसलिए अगल बगल लिख दिए। कृष्णा गुरु से तेज चलता है, तो कृष्णा गुरु से तेज चलता है, यानी कि गुरु से ऊपर रहेगा, तो हम लोग लिख दिए कृष्णा को गुरु से ऊपर। और चूंकि गुरु से ऊपर है तो रघु से भी ऊपर ही होगा, क्योंकि दोनों की चाल तो एक ही बराबर है। तो अब सबसे तेज कौन चलता है? तो सबसे तेज है चलता कृष्णा, जो कि विकल्प सी में है। थोड़ा सा विकल्प नीचे हो गया ऊपर के बदले में, फिर भी आंसर है सी, कृष्णा। अगला प्रश्न, पी क्यू से छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पी क्यू से छोटा है तो पी को लिख देते क्यू से नीचे। करता कौन है? तो पहला ही नाम करता होता है। यहां समझने में दिक्कत हो तो पहले नाम को टिक कर दीजिए। पी क्यू से छोटा है, परंतु लगाया है तो याद रखिए सामान्यतः यही होगा। देखेंगे आप कई प्रश्न में कि पी छोटा है, तो अगले लाइन में देखिए यही पी क्या होगा? लंबा हो गया, विलोम हो जाता है। पी छोटा है क्यू से, लेकिन टी से क्या है? तो टी से लंबा हो गया। देखिए पी जो है क्यू से छोटा और टी से लंबा हो गया। आर सबसे लंबा है, तो आर को ऊपर लिख के इसको डबल लाइन में घेर लीजिए, यानी कि इससे ऊपर किसी को नहीं दर्शाना है हमें गलती से भी। तथा एस पी से छोटा है। अब एस जो है पी से छोटा, पी से छोटा एस है, तो इसके तत्काल बाद होगा कि टी के नीचे होगा। फिलहाल क्लियर नहीं, आगे लाइनों में शायद क्लियर होगा। परंतु सबसे छोटा नहीं है। कह रहा है कि एस पी से तो छोटा है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, यानी टी से नीचे जब रहेगा तो सबसे छोटा कहलाएगा। टी के बराबर भी रहेगा तो सबसे छोटे वाले लोगों में कहलाएगा, यानी कि एस जो है यहीं पे रहेगा। तो अंतिम से घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा, तो अंतिम से दूसरा कौन है? तो एस है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी। एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। ए बी से लंबा है, ए जो है बी से लंबा हो ही गया। सी डी से लंबा है, तो अब सी डी वाली लाइन जुड़ नहीं रही, तो हम लोग बगल में लिख लेते हैं। देखिए सी डी क्यों नहीं जुड़ रहा है? क्योंकि सी डी इसमें से पहले न तो सी मौजूद है न डी मौजूद है, इसलिए जुड़ता ही नहीं है। तो हम लोग या तो अलग से बना लेते हैं या इस लाइन को छोड़ भी देते हैं कुछ लोग। तो सी जो है डी से लंबा हो गया। किसकी कहानी चल रही है? सी की। देखिए पहले नाम की कहानी चलती, सी डी से लंबा है, परंतु का है तो अब जरूर लंबा का है, तो अगली लाइन में छोटा कहेगा। देखिए छोटा कह ही दिया। ये जो सी है डी से लंबा है और ई से क्या है? छोटा, ई से छोटा हो गया। बी डी से छोटा है, बी जो है डी से छोटा है, यानी कि यहां पर लिख दीजिए बी को। लेकिन याद रखिए इसके तत्काल बाद जैसे बी के ऊपर ए है तो यहां पर ए लिख देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन को पढ़ के देखिए फिर से, ए बी से लंबा है, तो ए जो है बी से लंबा है, तो कितना लंबा है ये पता नहीं है कि 1 इंच लंबा है कि 2 इंच की, 4 इंच की, 5 इंच, ये पता नहीं है। तो बी के तत्काल ऊपर भी हो सकता है, डी के, सी के, ई के ऊपर भी हो सकता है। आगे लाइनों में क्लियर होगा। डी ए से लंबा है, डी जो है ए से लंबा, अब क्लियर हो गया। डी जो है ए से लंबा है, यानी कि ए जो है डी से नीचे रहेगा, यानी क्लियर होगा। बी से लंबा है और डी से, यानी कि ए छोटा है। देखिए डी जो है ए से लंबा है, तो डी लंबा है ऐसे, तो ए से ऊपर ही रहेगा। अब जाके क्लियर हुआ कि ए यही रहेगा। अब इसका काम खत्म हो गया। सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा है ई, जो कि विकल्प में ए में है।
तो दोस्तों अगर आप हमसे पेन फ्री रीजनिंग सीखना चाहते हैं, संपूर्ण रूप से ट्रिकी तरीके से सीखना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। खैर, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।